ऑफ इंग्लिश की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम लोग सीखेंगे 5वां दिन की क्लास में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हम लोगों ने प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनिट सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब वन। वर्ब वन जो भी वर्ब रहता है वो वर्ब वन में ही हमेशा रहता है, ये आपको पता है। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस नोट और वर्ब वन। हमेशा इसमें वर्ब वन इंट्रोगेटिव या नेगेटिव या अफर्मेटिव कुछ भी हो, यानी साधारण वाक्य हो, नहीं वाले वाक्य हो या क्या वाले वाक्य हो, कुछ भी हो, उसमें वर्ब वन ही लगेगा। ये सबसे साधारण है। टेंस में सबसे साधारण ये है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसको बहुत आसानी से आप लोग सीख सकते हैं। रूल देख लिया है, अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे और सीखेंगे वाक्य बनाना। बहुत ही आसान है। मैं स्कूल जाऊँगा, इसके अंत में क्या है? गा। और इसका परिभाषा क्या था? जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आए उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो इसके अंत में क्या है? गा है। मैं स्कूल जाऊंगा, तो सब्जेक्ट यानी यहाँ क्या लिखेंगे? आई, ये हो गया सब्जेक्ट। स्कूल जाऊंगा उल्टे साइड से बनेगा, यानी क्या? विल। आई विल गो टू स्कूल। गया। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम आई वी यू दे, सबके साथ ही सेल या विल, सबके साथ ही विल का प्रयोग, नोट सेल, सबके साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। मॉडर्न इंग्लिश में विल का यूज कहीं भी कर सकते हैं। जैसे देख लेते हैं, ही विल वह जल्द ही लौट आएगा। ही विल कम बैक। ही विल कम बैक सून। क्या? सून मतलब जल्द। ही विल कम बैक सून, वह जल्द ही लौट आएगा। हम तुम्हारी मदद करेंगे, कैसे बनेगा? वी विल हेल्प यू। हम तुम्हारी मदद करेंगे। और सेल के बारे में अभी जानकारी नहीं मिला है। विल के बारे में सीखे। विल हम लोग कहीं भी यूज कर सकते हैं, सारे सब्जेक्ट में विल का यूज हो सकता है। मॉडर्न इंग्लिश में स्पीकिंग करने के लिए तो हो ही सकता है विल का यूज, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर हर जगह विल लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जानकारी तो जानकारी होती है, जानकारी लेना जरूरी है। आई यानी मैं और हम, आई और वी, है ना, इन दोनों के साथ क्या लगेगा? सेल। ये बात याद रखिएगा। बुक में जो बुक होगा उसमें सेल का यूज होता है। बुक पढ़िएगा तो वहाँ विल का यूज, जैसे आई और वी जो है इसमें हमेशा वहाँ सेल ही यूज होगा। जैसे अगर यहाँ अगर बनाना होता मैं स्कूल जाऊँगा, तो ये ऐसे बनता आई शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल ऐसे बनता, आई शैल गो टू स्कूल। लेकिन हम इसको भी ये भी है आई विल गो टू स्कूल, तो ये गलत नहीं है, लेकिन बुक में आपको यही मिलेगा। मैं और हम का आई और वी के साथ हमेशा सेल का यूज ही होगा, इसलिए ये जानकारी देना जरूरी था। और नहीं वाला हो, मतलब अगर यहाँ हम ये मान लेंगे तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो तीसरे नंबर पे नोट लगा देंगे। तुम मेरी मदद नहीं करोगे, तो अगर तीसरे नंबर पे नोट लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा? जैसे वी विल नोट हेल्प यू, तो क्या हो गया? तुम मेरी मदद नहीं करोगे बन गया। अगर क्या वाला बनाना है तो विल को पहले उठा कर लाएंगे, बाकी सेम रहेगा। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, अगर इसको मुझे बोलना होता क्या मैं स्कूल जाऊंगा, तो कैसे बनाते? सबसे पहले क्या लाते आगे? विल। यहाँ तो ऐसे सेल लगेगा, पहले के अनुसार सेल लगेगा, विल भी लगा सकते। विल आई गो टू स्कूल। ठीक है, यहाँ तक सीख गए। अब आप लोग के लिए कुछ होमवर्क देंगे, उसको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कीजिएगा तभी अंग्रेजी सीखिएगा। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस करते रहिए। अंग्रेजी बोलना आप लोग 1 महीने के अंदर अंग्रेजी बोल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक लाइक भी कर दें। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। धन्यवाद।